हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आह टीवी पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक भूतिया कहानी जिसका नाम है मौत का एक नया सफर। ये घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम रवि था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। एक दिन की बात है, रवि अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए निकला था। दिन भर इधर उधर बहुत मौज मस्तियाँ की और वापस लौटते वक्त रात हो चुकी थी। रवि को रात में घूमना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसे रात में बहुत ही डर लगती थी, क्योंकि रवि के साथ बचपन में ही एक हादसा हुआ था जो कि रात के ही समय हुआ था। इसलिए रवि को रात में इधर उधर जाना पसंद नहीं था। और वैसे भी रवि का घर उसके दोस्तों से काफी दूर पे था। बहुत सालों बाद रवि अपने दोस्तों से मिला था। जब रवि के दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया था, इसलिए रवि उन लोगों को मना नहीं कर पाया था। रास्ते में आते वक्त रात बहुत हो चुकी थी और आसमान में बिजलियां कड़क रहे थे, मानो कि कुछ देर के बाद बारिश होने वाली है। हम सारे दोस्त एक कार में बैठे थे और अपने घर के लिए आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और बारिश होना शुरू हो गया। गाड़ी चलाते वक्त साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। हम सब दोस्त एक साथ थे, इसलिए मुझे उतना डर भी नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद बारिश अचानक सी बंद हो गई। गाड़ी चलाते चलाते हम कब सुनसान रास्ते पर आ गए ये हमें पता ही नहीं चला और उस हाईवे पर एक गाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। ड्राइव करते हुए मेरे दोस्त ने कहा, मैं इस रास्ते का एक शॉर्टकट जानता हूँ। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, सुनसान रास्ते पर हमें कोई भी शॉर्टकट से नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, अबे साले, तुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्या, फट्टू कहीं के। इस बात पे तो मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, लेकिन मैं चुप था। मेरे सारे दोस्त हंसी रहे थे कि अचानक हाईवे के सामने एक औरत खड़ी नजर आई। उसके बाद मेरे दोस्त ने तुरंत ही गाड़ी रोकी। हम सब सोचने लगे कि इतनी रात गए ये औरत इस रोड पर क्या कर रही है। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा, चलो यार, शायद उस औरत को हमारी जरूरत होगी। उसके बाद मैंने उसे कहा, अबे तुम लोग का दिमाग तो ठीक है, जरा तुम लोग सोचो, इस सुनसान हाईवे पर यह औरत क्या कर रही है। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, कहीं चोरों का कोई गिरोह तो नहीं है जो इस लड़की का लालच देके हमें लूटपाट तो नहीं लेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हाईवे पर कई सारे कांड करते हैं और उन्हें लूट कर उन्हें मार तक देते हैं। मेरे ये सब बोलने के बाद भी मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे चलो चलो देखते हैं, वो लड़की शायद आसपास के गांव की ही होगी। लेकिन मैंने अपने दोस्त से कहा, मदद तो हम करेंगे लेकिन गाड़ी के बाहर कोई नहीं जाएगा। ड्राइव पे बैठा हुआ मेरे दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, हम उसके पास कार ही लेकर चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या कोई बात है जो इतनी रात गए तुम यहाँ पर खड़ी हो। उसके बाद मेरे दोस्त ने उस लड़की के पास जाकर कार रोकी और उससे पूछने लगा, क्या हुआ बहन जी, इतनी रात गए आप इस रोड पर क्या कर रही हो। मेरा दोस्त उससे पूछ रहा था लेकिन उस औरत का चेहरा दूसरी साइड था। उसके बाद मेरा दोस्त गाड़ी से बाहर उतरकर उससे पूछने लगा, लेकिन तुरंत ही मेरा दोस्त गाड़ी में बैठा और गाड़ी को बहुत तेजी से भगाने लगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे यार, तू गाड़ी को इतनी तेज क्यों भगा रहा है। उसके बाद मेरा दोस्त घबराते हुए बोला, अबे यार, तूने उस औरत का चेहरा देखा क्या। उस औरत के चेहरे से भयानक कोई चीज ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगी क्योंकि रास्ता आगे से बंद था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि एक काम कर, गाड़ी को वापस मुड़ा और उस हाईवे पर ले। तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार, वो महिला तो
पीछे ही हमारी है। तो मैंने कहा, छोड़ उस महिला उल्ला को, तू गाड़ी चला, और कोई भी महिला आए तू गाड़ी मत रोकना, स्पीड से चलाना। मेरे दोस्त ने गाड़ी तेज भगाई और हम उसी जगह पर आने वाले थे जहां पर वो औरत खड़ी थी, लेकिन वो महिला वहां पर नहीं थी। हम थोड़ा आगे गए ही थे कि हमारे गाड़ी पर कोई चीज तेजी से गिरी। वो चीज कुछ और नहीं, एक लकड़ी का बड़ा लट्ठ था। मैंने अपने दोस्त से कहा, तू गाड़ी चलाने पे ध्यान दे। मेरा दोस्त वापस से गाड़ी तेज चलाने लगा, लेकिन ये क्या, वो औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो औरत हमारी ही तरफ देख रही थी। हम सारे दोस्त भी उस औरत को देखे। वो औरत का चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना दिख रहा था। उस औरत ने हमारे सामने ही अपने सर को अलग कर लिया और अपना सर हमारे कार पर फेंक दिया। ये देखकर हम सारे लोग डर गए। मैंने अपने दोस्त से कहा, गाड़ी को बहुत तेजी से भगा, लेकिन हमने जब पीछे पलट कर देखा, वो औरत हमारे पीछे बहुत तेजी से आ रही थी। जैसे तैसे करके हम उस रोड पे से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए। हाईवे पे पहुंचने के बाद हम सब ने जब पीछे की ओर देखा, वो औरत पीछे से गायब हो गई थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो रवि के साथ घटी थी। उम्मीद है कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।